केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी उसको ये काम नहीं करना है। हम लोगों ने बॉडी वॉर्न कैमरा सभी यातायात कर्मियों के लिए उपलब्ध कराया है। यदि कैमरा आपका बंद होता है किसी वजह से, आप ये माना जाएगा कि जो आरोप है वो सही है यदि आपका कैमरा ऑफ है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। रुको, गाड़ी साइड लगाओ, अब हर सिपाही नहीं कर सकेगा। ट्रैफिक पुलिस को लेकर एडीजी का आदेश, बॉडी वॉर्न कैमरा बंद मिला तो पुलिसकर्मी पर गिरेगी गाज। बिहार में ट्रैफिक पुलिसिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब सड़क पर तैनात हर पुलिसकर्मी आपको रोककर वाहन की जांच नहीं कर सकेगा। सिपाही और एएसआई की भूमिका सिर्फ ट्रैफिक संभालने तक सीमित नहीं रहेगी, जबकि वाहन जांच और चालान की कार्रवाई एसआई यानी दरोगा या उससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। इसके साथ ही बॉडी वॉर्न कैमरा और डीजी लॉकर को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए हैं। केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी जैसे सिपाही हो या हवलदार हो या एएसआई हो, उसको ये काम नहीं करना है। इस तरह की शिकायतें बार बार आ रही थी और इसलिए उनको बहुत अच्छे से ये बात समझाया गया है कि उनका काम, जो नीचे के रैंक है, उनका काम केवल रेगुलेशन है और वो प्रवर्तन में कभी भी शामिल यदि पाए जाते हैं तो इस संबंध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ यदि कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो वो भी की जाएगी। और इस दिशा में हम लोगों ने इसको बहुत कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने यहाँ से मुख्यालय के स्तर से भी डिकॉय जांच दल उसको निकालने का निर्णय लिया है, ताकि इस तरह की जो शिकायत है उस पर पूर्ण विराम लग सके। उनको ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिजी लॉकर के माध्यम से यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो उनको भी प्रॉपर मान्यता दी जाए। तीसरा, हम लोगों ने बॉडी वॉर्न कैमरा सभी यातायात कर्मियों के लिए उपलब्ध कराया है। ये इस वजह से दिया गया है ताकि काम में जो उनका कार्य है या कर्तव्य संपादन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनी रहे। तो इसलिए उनको कहा गया है कि हर हालत में ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा ऑन अवस्था में पहनेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य यातायात उपकरण हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव जैकेट उनको दिया गया है, एलईडी बैटन दिया गया है, विसिल का उपयोग, हेलमेट आदि का उपयोग आदि करने के लिए उनको डायरेक्शन दिया गया है। और यह भी उन्हें बताया गया है कि साहब, यदि कैमरा आपका बंद होता है किसी वजह से और उस अवधि में कोई आरोप आपके ऊपर लगता है, अपनी सफाई का ओनस है वो आप पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप पर स्थानांतरित हो जाएगा और आप ये माना जाएगा कि जो आरोप है वो सही है यदि आपका कैमरा ऑफ। इसलिए आवश्यक है कि आप हर हालत में बॉडी वॉर्न कैमरा को ऑन अवस्था में ड्यूटी के दौरान रखें। सुना आपने, बिहार में ट्रैफिक पुलिसिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी वॉर्न कैमरा ऑन रखना भी अनिवार्य किया गया है। यानी जांच के दौरान कैमरा बंद मिला और बाद में पुलिसकर्मी पर कोई आरोप लगा तो उस शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं वाहन चालक अगर डिजी लॉकर या ऑनलाइन माध्यम से वैध दस्तावेज दिखाता है तो उन्हें मान्यता दी जाएगी। यानी कागजी दस्तावेज नहीं होने पर सिर्फ इसी वजह से परेशानी खड़ी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही जब्त किए गए वाहनों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 घंटे के अंदर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। एडीजी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी जिलों में मोटर वाहन दावा अधिकरण का गठन किया जा चुका है। इसके माध्यम से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा दिया जा रहा है। अब तक 3339 मामलों में 1972 लोगों को मुआवजा उपलब्ध कराया जा चुका है। बिहार पुलिस के इन नए निर्देशों का मकसद साफ है, वाहन जांच में पारदर्शिता बढ़े, पुलिस की जवाबदेही तय हो और वाहन चालकों को बेवजह की परेशानी से राहत मिले। लेकिन अब असली सवाल यही है कि इन नियमों की जमीनी हकीकत क्या होगी? क्या सड़क पर ट्रक ड्राइवरों को वाकई राहत मिलेगी या फिर पुराने हालात ही जारी रहेंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इसके साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी धन्यवाद।